बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक भाई का मेरे एक वीडियो पर बाईपास फैट वाली वीडियो पर एक कमेंट आया था कि भाई क्या शदीद गर्मी में जानवर को बाईपास फैट का इस्तेमाल करवा सकते हैं और किस उम्र से फैटनिंग के लिए हम बच्चे को या फिर जो भी कोई जानवर है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी जो भी है, उसको किस एज से बाईपास फैट इस्तेमाल करवाना शुरू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर तो बात करते हैं कि बाईपास फैट जो है वो क्या शदीद गर्मी में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं या नहीं। तो इसके मतलब बात करने से पहले मैं ये कह दूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना है कि जानवर को वंडा जो है ना वो गर्मियों में, शदीद गर्मी में तो एक साइड पर रह गया, गर्मियों में ही इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। उसकी मेन जो वजह बताई जाती है वो सिर्फ यही है कि जानवर ज़्यादा गर्मी करता है, गर्मी ज़्यादा महसूस करता है, जिस वजह से जानवर को गर्मियों में वंडा नहीं इस्तेमाल करवाना चाहिए और सर्दियों में इसलिए इस्तेमाल करवा सकते हैं क्योंकि वो गर्म है तो जानवर सर्दी से बचा रहता है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, आप जिस मौसम में चाहें जानवर को इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन आपने साथ में कुछ क्या कहते हैं एहतियातें करनी होती हैं। टाइमिंग्स जो होती हैं खुराक की वो थोड़ी सी चेंज करनी होती है और पानी खुला जानवर के आगे रखना होता है और जानवर का माहौल जो है वो उसके लिए साजगार बनाना होता है। तो फिर आप जानवर को जो मर्ज़ी खिलाते रहें। हाँ ये है कि ये ना हो कि आप मतलब वो बिल्कुल क्या कहते हैं हद ही पार कर दें गर्म चीज़ें इस्तेमाल करवाने वाली। तो वंडा जो है अगर आपने वो इस्तेमाल करवाना होता तो आप जानवर को भिगो कर दे देते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करवा देते हैं। उसी तरीके से बाईपास फैट जो है वो आप जानवर को थोड़ी थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर आपको महसूस होता है कि जानवर ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा है तो आप जानवर को पानी में शक्कर जिसको आप कहते हैं या ग्लूकोज मिक्स करके पिला सकते हैं। उससे जानवर की जो गर्मी होगी वो काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगी। और अब अगर बात करें दूसरे की कि कौन सी एज से जानवर को आपने इस्तेमाल करवाना है फैटनिंग के का जो जानवर है उसको आप बाईपास फैट इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो आप जब जानवर को सिंपल उसकी खुराक खाने के काबिल जब जानवर हो जाता है तो उसकी खुराक में आप मिक्स करके दे सकते हैं। आपने अगर तो जो अच्छे मिल्क रिप्लेसर आते हैं उनकी कंपोजिशन देखी हो तो उसमें आपको मिल्क रिप्लेसर में ही आपको नज़र आ जाता है कि जानवर की खुराक में बाईपास फैट का इस्तेमाल करवाया जा रहा है। तो मतलब वो तकरीबन तीसरे दिन के बाद से शुरू हो जाता है मिल्क रिप्लेसर। और जो जिन जानवरों के माँ जो होती है वो कह लें कि डिलीवरी के वक्त या फिर दूध नहीं देती या वैसे ही अल्लाह को प्यारी हो जाती है तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको तो स्टार्ट में ही मिल्क रिप्लेसर दिया जाता है। तो उनके तो पहले दिन से ही कह लें कि बाईपास फैट उनकी खुराक में आ जाता है। तो बाईपास फैट इस्तेमाल करवाने के लिए कोई भी एज की लिमिट नहीं है कि कौन सी एज से शुरू करना चाहिए। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।